स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके पीछे वाला लेक्चर यदि आप मैथ का देखे होंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। तो हम आप लोग को 1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 1 में जैसा कि 5 क्वेश्चन था और 5 में भी बहुत खुशी की बात थी कि 5 क्वेश्चन उसमें भी था, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व किया। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को लेकर के बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये बुक आप लोग के पास भी होना चाहिए, नहीं है तो बेटा मार्केट से खरीद लो, नहीं खरीदेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, ध्यान दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वास्तविक संख्या के समुच्चय r है। तो वास्तविक संख्या जो माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है प्लस, बीच में नंबर मत लेना यार। थोड़ा सा होता क्या है ना कि ये कहावत है गिजिर बिजिर वही हो जाता है, उसको नहीं करना है। अच्छा, एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन r बराबर, तो विद्यार्थी कहते हैं कि 2 गो r है। अरे ससुरा 2 गो r है तो इसको r2 मान लो। मानने में क्या आपका पूंजी जा रहा है? नहीं, ध्यान देना। r2 बराबर ab है सच दैट a लेस देन b स्क्वायर, a लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित रिलेशन है और साबित करने के लिए बोल रहा है कि यह तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक और नहीं ट्रांजिटिव। तो दिमाग में आपको मैं बता दूं कि पूरा देखिए कि एक पेज का देख रहे हैं आप पूरा, जैसे आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरा राइटिंग ब्रह्मा पढ़ते हैं, ध्यान देना, देख रहे हैं। ये जो है ये बात को मैं समझाता हूँ, ये आपको एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझिएगा। पूरा जितने भी मोबाइल है साइलेंट कर दे, ठीक है, ध्यान देना। मैं इसको रिलेशन पकड़ता हूँ कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। बोल रहा है कि साबित करे कि ना है, और मैं बता दे रहा हूँ इस टाइप के रिलेशन मिले या इस टाइप के रिलेशन मिले, जिंदगी में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलो हम आपको बताते हैं उदाहरण के साथ। चलिए उदाहरण कुछ इस प्रकार से लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। चलो देखते हैं। अच्छा बताओ, इसमें 1/2 होगा? इसमें तो बहुत है नंबर, 1/2 भी होगा। चलो क्या 1/2 से रिलेटेड होगा? ध्यान से देखना, तो होगा रिलेटेड। क्या R में संभव है? क्योंकि R में वही संभव है जिसके सेकंड का स्क्वायर जो होगा वो फर्स्ट से बड़ा होगा। ये जो दिया नहीं, इस पर इग्नोर कर देना। कुछ बातों को जिंदगी में इग्नोर किया जाता है, इस इक्वल वाले पार्ट को इग्नोर करके सोचना। कह रहा है कि ये R में जा सकता है कि नहीं, ये जा सकता है कि नहीं, देखते हैं। तो जा सकता है कि नहीं जा सकता, अभी आप फैसला नहीं ले सकते। अभी आप सेकंड वाला का स्क्वायर करेंगे, आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला से बड़ा है या नहीं है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। और चूंकि 1/4 1/2 से छोटा है, ये छोटा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू, ऐसा संभव है नहीं। क्या यार में जा सकता है? नहीं। 1 जब इससे रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 इसमें है कि नहीं है? ऐसे अब तो कहता है क्या रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या कहता है कि सेट में जितना एलिमेंट्स है सब खुद से रिलेटेड होना चाहिए। क्या इस सेट से बाहर है? सेट से बाहर है, सेट में ही है ना, लेकिन खुद से रिलेटेड होने को रेडी नहीं है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही आपको एग्जांपल ले लेकर बता देना होगा, ठीक ना। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर कोई बंदा ये सोचा ज्यादा मैं इस बोर्ड को जो आप समझ रहे हैं गिजिर बिजिर वो नहीं करना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ विद्यार्थी सोच लिए होंगे कि चलो हम दूसरा सोचने बेटा ऐसा सोचेगा, इसको थिंकिंग बॉक्स मान लेते हैं, इसी को गिजिर बिजिर करेंगे। अगर कोई सोच ले कि 3 ये चलेगा, ये R में जा सकता है क्योंकि इसमें 3 जरूर होगा। तो 3 R में जा सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर 9, सेकंड कंपोनेंट्स का स्क्वायर 9 जो कि फर्स्ट कंपोनेंट से बड़ा है। लेकिन सबके लिए ना होता है बाबा। कंडीशंस क्या होता है? कंडीशंस होता है कि A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। सेट A के पूरा एलिमेंट्स के लिए फॉलो करना चाहिए। तो 3 से काम नहीं चलेगा, 1/2 भी तो इसमें होगा, इसके लिए फॉलो नहीं कर रहा है। और एक बात याद रखिए, वो कह रहा है कि सीध करके बताइए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो वैसा उदाहरण लीजिएगा कि एकदम नहीं होगा। अब एकड़ा लेकर नहीं करी तो हो जाती। अरे ऐसा लेना जगह से ना। चलो 1/2 ले लिया। अब आगे देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगेन बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैं चल रहा हूँ। तो ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशंस का जो मैं कंडीशंस ढूंढा हूं उस कंडीशंस पे आप आएंगे। चलिए देखो 1/2 इसमें होगा, मान लेते हैं कि 1/2 2 से बिलोंग कर गया। 1/2 2 से बिलोंग करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज के साथ लिख देता हूं, क्योंकि इसका वर्ग 1/2 से बड़ा है कि नहीं है कि नहीं है? बड़ा है। लेकिन इसके ऑपोजिट करेगा, 2 और 1/2 करेगा बिलोंग, ये नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज ये नहीं करेगा क्योंकि सेकंड का कंपोनेंट्स का जब स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट से बड़ा नहीं होगा, फर्स्ट से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका स्क्वायर 1/4 होगा जो कि 2 से बड़ा नहीं है। तो बताओ 1/2 और 2 r का मेंबर बनने को तैयार है, लेकिन इसका ऑपोजिट वाला r का मेंबर बनने को तैयार नहीं है। जब 1/2 और 2 r में है, इसमें जाएगा तो सिमेट्री के लिए इसको भी जाना जरूरी है, लेकिन इसको तो बुला रहा है लेकिन इसको नहीं बुला रहा है, क्योंकि बेचारा इसका सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट से बड़ा ना होकर छोटा हो जाता है। तो आपको इस तरीका से एग्जांपल ले लेकर के काम करना है। सो इट इज नॉट, बोलो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। कुछ इस प्रकार से काम करना है या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बोलो सही है? ऐसे एग्जांपल लेना है, कुछ ऐसा एग्जांपल पकड़ना। मैं तो आपको बता दिया, सोचना नहीं है। इस टाइप का प्रश्न है, कोई सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा, बात है क्लियर। तो ऐसा एग्जांपल को आप लोग पकड़ लेंगे और काम कर देंगे। ऐसा एग्जांपल यही नहीं कि इतने एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल हो सकता है। मैथ थिंकिंग क्या आप भी कर सकते हो यार। चलो किसके लिए मैं पकड़ सकता हूँ अब आगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। बहुआ आप देखो कि चल रहा है ना? यस सर। हाँ, नहीं चल रहा होगा तो मेहनत पर पानी फिर जाएगा। समझ? कभी कभी रुका हुआ रहता है, लगता है कि चल रहा है, पूरा खत्म करके वहां पर जाते तो अरे क्या हो गया रे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशंस मैं आप लोग के बीच में जो लाया हूँ वो कंडीशंस पे आप गौर करेंगे। ध्यान देना क्या कंडीशन है बहुआ, कंडीशंस पर ध्यान देना। चलो मान लेते हैं कि 7 और 2 R में बिलोंग किया, 7 2 R में बिलोंग किया, क्यों ये कैसे कर देगा? बिलोंग करेगा ये, क्योंकि इसका स्क्वायर इससे तो छोटा हो जाता है, कहां जाएगा? कहां है मेरा? चलो आप लोग भी कुछ भेजा लगाएंगे, समझ रहे ना? यानी कि माटी के मूर्त में बैठा रहना है। भेजा मैं दिमाग उल्टी लगा लिया में लगती रे हैं ठीक है ना? अरे हाई तो कन्हू मारते लगाते, लेकिन इसे लिखना है ना। यस सर। चलो ध्यान देना बाबा, मैं एग्जांपल के अच्छे से ले रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू मान लेता हूँ। यहाँ पर सब कंटिन्यू बने रहेंगे। 1/2 और 2 लिया, मान लेते कि R में बिलोंग किया, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज मिल गया, क्योंकि इसका स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 1/2 से बड़ा है, इसलिए करेगा। अब चलो 2 ने अगला से रिलेशन बना लिया एंड 2 बना लिया रिलेशन √3 से, ये भी करेगा बिलोंग R में। देखो कैसे करेगा बिलोंग, तो इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 से बड़ा है कि? लेकिन देखो 1/2 2 से रिलेशन बना है, 2 बनाया √3 से, तो क्या 1/2 √3 से रिलेटेड है? क्या ये R में जा सकता है? ध्यान दे तो थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझते हैं। 1/2 है, वो √3 से ये R में जा सकता है, नहीं जा सकता है? ये भी जाएगा क्या यार? नहीं सर, ये भी जाएगा। ध्यान दो, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। मैं एग्जांपल लिया हूं, ये भी चला जाएगा। देखो ना, ये भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्ग कितना होगा? 3 1/2 से तो बड़ा है ना? ये भी जा सकता है। तो ए ऐसा बस ट्रांजिटिव है। मैं नहीं होता है, मैंने यहाँ पे देखे थे ना, रिफ्लेक्सिव हो जा रहा था। मैं कुछ कंडीशन ऐसा लिया था जो दोनों हो जा रहा था, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखो हो भी जा रहा है, लेकिन आपको दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप ऐसे एग्जांपल उठाएंगे जिसके से नहीं हो जाए, ठीक ना? तो ये नहीं पॉसिबल है जो मैं आपको लेने वाला हूँ एग्जांपल पर। काम कहाँ है रे बाबा? ट्रांजिटिव अच्छा है, सोच ले। ये वाला पर नहीं आप काम करेंगे, राइट ना? ये वाला पर काम नहीं, इसका थोड़ा ट्रांजिटिव करवा देगा, इसलिए सब पर फॉलो करना चाहिए। देखो ना मैं बता रहा हूँ कंडीशंस है जो मैं आपको ला रहा हूँ। अगला जो कंडीशंस होगा, चलो मान लेते हैं इस पर चलेगा क्या? कहाँ है वो? चलो आगे मान लेते हैं कि √3 से बिलोंग किया कि नहीं किया? करेगा। करो, सोचो कैसे करेगा? बिकॉज 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 से तो बड़ा ही होगा, 9 √3 से बड़ा है। अब ये जो 3 है ये वाला, ये रिलेशन बना लिया √5 से, क्या ये R में बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि √5 का स्क्वायर 5, 3 से तो बड़ा ही है। बट ये नहीं करेगा। ए ने बनाया B से, B बनाया C से, अब बनाएगा ये C से, तो √3 √5 से बिलोंग नहीं करेगा, यार में नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका वर्ग 5 हो जाएगा और ये √3 से क्या बड़ा है?
बड़ा हो गया? अरे बड़ा हो गया। चलो ये भी डायग्राम मेरे तो ट्रांजिटिव करवा दे रहे हैं बाबा। कंडीशन जो है ऐसा लीजिए जिससे ना हो ना। ये भी ट्रांजिटिव करवा दिया। आए होगा ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा तो ट्रांजिटिव का जो सोचा होगा, हाँ पॉइंट में सोचना रहे बाबू, ध्यान नहीं भी चल गया ना। अच्छा ये भी ट्रांजिटिव हो गया, डरना नहीं है, होगा। तो आप ऐसा एग्जांपल सोचेंगे कि जो ना हो। तो एग्जांपल इतनी मानी सोचा हुआ है ना बाबू कि लिखा जा रहा है तो हो जा रहा है। अच्छा चलो अब ना पक्का होगा, थर्ड है ना, इस बार 2 बार माफ करते हैं, तीसरा बार तो समझिए रहे। थ्री बना दिया, देखो ऐसा करता हूँ। चलो थ्री ने बनाया है 2 से रिलेशन, क्या आर में बिलोंग करेगा? बिकॉज़ करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट से तो बड़ा है। यस सर। अच्छा अब चलो अगेन एंड चलते हैं। 2 बना लिया रिलेशन, अब ये देखो दिमाग लगवा है, इतना से कर लिया। ताबरी ये बड़ा है कि नहीं है? एक बार करेगा तो 2.5 और 2.5 2 से बड़ा है, ये भी करा, लेकिन अब ये नहीं करेगा। चलो देख लो, करेगा नहीं सर, बट लिखते हैं। देखो यो बढ़िया हुआ, 2 बार अगर ना हुआ तो बढ़िया हुआ, दिमाग खुल गया। इतना नहीं करेगा यार में बउआ, क्योंकि बिकॉज इसका स्क्वायर 2.5 है, 3 से बड़ा थोड़ा ना ऐसा नहीं ना है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो आपको इस तरीका से रिलेशंस के एग्जांपल को ढूंढ करके रखना होगा, समझें? और ढूंढ कर क्या प्रयास इतना करो कि याद हो जाए, प्रयास इतना करो कि याद हो जाए, ठीक ना? तो ये आप क्वेश्चन इस प्रकार से कर लेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन पर सोचेंगे, राइट? चलो तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट करेंगे, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग तो नहीं निकलता हो। चलिए ध्यान देना मेरे विद्यार्थियों, आगे अब ये क्वेश्चंस पे नहीं, अब हम ये क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं, इसको भूल जाना चाहिए, समझा? क्योंकि एक प्रश्न और एक प्रश्न इस प्रकार रिलेशन एक ही रहेगा, वास्तविक संख्या का समझ, लेकिन आर में कुछ इस प्रकार से रहेगा। मतलब अभी क्यू वाला पर विचार करना है। चलो एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। ऐसा करना है कि रिफ्लेक्शन नहीं बनाना है। चलो 1/2 ले लेते हैं और 1/2 ले लेते हैं, क्या यार में जाएगा? देखते हैं क्या का मेंबर होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो क्यू है, बिकॉज सेकंड का जो क्यू बोल रहा था कि जिसका क्यू सेकंड कंपोनेंट्स का क्यू, सेकंड कंपोनेंट्स का क्यू, सेकंड कंपोनेंट्स का क्यू फर्स्ट से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका क्यू हो जाएगा 1/8 बड़ा है, एक का 8वां भाग और एक का दूसरा। एक रोटी के 2 पार्ट करेगा तो कुछ खाएगा, वो 8 होकर के तो कुछ ही खाते रहेगा। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, यार में नहीं जा सकता है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही तोहनी के पकड़ना है, जब इतना अभ्यास कर, विद्या अभ्यास किसी से नहीं अभ्यास करेगा खत्म होगा। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम लोग भी अभ्यास करते हैं, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर भी देखो कि पढ़ा रहे हैं, अभ्यास करके आए ना है, क्या करें? पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, करना पड़ता है बउआ। चलो आगे पकड़ते हैं। अब सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए मैं आप लोग को ढूंढ के बताता हूँ कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो पूरी बात आप ध्यान से समझें। एग्जांपल रेडी है, 2 और 3 आर में जा सकता है, बोलो तो ये मेंबर हो सकता है, बिल्कुल होगा। देखो कैसे, क्योंकि इसका जो क्यू होगा, बिकॉज इसका क्यू होगा √3 का क्यू माने √3 3 बार 3 तो इसका हो जाएगा 3 और √3 ही ना हुआ। तो इसका क्यू जब करेगा तो 3√3 आएगा, और 2 से बिल्कुल बड़ा है। क्यों बड़ा है आपको? क्योंकि आप 2 या 3 ऐसे भी देख सकते हैं, या आप 3 √3 का वैल्यू ही होता है। √3 का जो 3 का वर्गमूल जो होता है, ये होता है 1.732। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे तो बड़ा ही होगा, तो ए आर में जा सकता है। बट के चलते हैं, लेकिन ए आर में नहीं जाएगा। इसका जो अपोजिट है ए आर में बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या सिमेट्रिक बनेगा? ए किया, ये नहीं किएगा। ए किया है, देखो किया कि नहीं किया? तो इसका क्यू जो सेकंड का क्यू है, जो फर्स्ट से तो बड़ा है, लेकिन ए नहीं करेगा, क्योंकि अबरी जो है सेकंड का क्यू, ध्यान देना सब कोई, बिकॉज अबरी सेकंड का जो क्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा, और √3 से बड़ा क्या है? बड़ा है, बड़ा हो गया। अच्छा बड़ा हो गया, तो चलो एक एग्जांपल वैसा भी हो गया। चलो जो वैसा भी हो गया ना, ये भी कर गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो जाए नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मैं क्या बताया था कि ऐसा एग्जांपल लेना जिसके सिमेट्रिक ना हो। चलो इसे हो गया, तो आप ये मत समझिए कि सिमेट्रिक हो गया, लेकिन मैं हमसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैं एग्जांपल जो लिया वो एक ही पर काम किया सब पे।
लेकिन आपको ऐसा एग्जाम्पल उठाना है छोटे जिससे कि ना हो, राइट, जिससे कि ना हो। तो चलो हम सोचे हुए हैं, ध्यान देना क्या है। चलो इसको आप, ठीक है ये काम है, लेकिन इसको नहीं करना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि विद्यार्थी लोग होता है बोका दास करमचंद गांधी, हो सकता है कि नोट कर लें। टीचर ऐसे ही बताया था, सच में बताया है। हंसाएंगे ना यार, ध्यान दे। अगला है 1/2 और 2, क्या ये R में जाएगा? बोलो R में जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज इसका क्यू 8 है, 2 का क्यू कितना होता है? सेकंड कंपोनेंट्स का क्यू 8, जो कि 1/2 से क्या है? यार का मेंबर बनेगा, बट ये नहीं बनेगा। अबरी कितनों कुछ कर नहीं ना बनेगा, नहीं सर, बिकॉज क्योंकि इसका क्यू 1/8 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बड़ा थोड़े ना है, बड़ा नहीं, ये आर में नहीं जाएगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो दिमाग में आप डाल लीजिए, ऐसे में उठाना है ना कि सिमेट्रिक ना बने, राइट। चलो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चल रहा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखो कंटिन्यू बन रहेंगे क्योंकि फंक्शन में बहुत मजा आने वाली है। चलो आगे, चलो ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल में ले रहा हूं, ये वैसा ही हो जाए ऐसा है। चलो एग्जांपल के लिए ले रहे हैं 5 है और यहाँ पे 3 है, क्या है? चलो मान लेते हैं कि 5 और 3 R का मेंबर है, होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। कि Rn भी लिखते चलना है, बिकॉज़ इसका क्यू 27 5 से बड़ा है कि नहीं है? यस सर। चलो अगेन चलते हैं, एंड लिखते हैं, एंड लिख देते हैं 3 और √3, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 ने बना लिया √3 से, R का मेंबर होगा, बिल्कुल होगा। देखो ना यार, बिकॉज़ इसका क्यू होगा कितना? 3 जो कि 3 से तो बड़ा ही है, क्योंकि 3 है, 18 पॉइंट समथिंग है ना, ये जाएगा, यार का मेंबर होगा। बट ये नहीं जा सकता है, 5 और √3 ये R का मेंबर नहीं होगा, बिकॉज़ भी बता रहे क्योंकि इसका क्यों करेगा तो 3 और 3, ये 5 से बड़ा थोड़ा है, 5 से बड़ा है, ये और ये R भी नहीं जाएगा। तो देखो तो 5 ने रिलेशन बनाया 3 से, 3 बना लिया √3 से, तो 5 √3 से जाने से ना में नहीं जा पाएगा। सो इट इज नॉट हो जाएगा। ऐसे ही आप बनाओगे होगा, उम्मीद है कि आप सब कर लोगे। इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए तो अब इस पेज की समाप्ति होती है, समझें, पूर्ण कथा समाप्ति। इस पेज की हुई है, वीडियो की नहीं हुई है, फिर अभी चलेगा क्लास, समझें। चलिए तो इसको पॉज करना, आप लोग नोट करना जल्दी। चलो ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं और खुशी की बात यह है कि सेकंड के साथ हम लोग फोर्थ को भी सोल्व कर, अच्छा फिफ्थ को भी सोल्व कर लिए। अब फोर्थ 2 और 5 के बीच में 2 क्वेश्चन है, 3 और 4। तो 3 बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है जो आप लोग छोड़ रहे हैं। 3 बना लोगे? नहीं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी में कई रंग विद्यार्थी हैं, एक कहले छोड़ता है यार, छोड़ दिया ना, अनसब्सक्राइब करके चल जाते हैं। चलो नहीं छोड़ेंगे, नहीं दिया। तीसरा क्वेश्चन पर हम काम कर रहे हैं। सेट दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम उसका नाम ए दे दिए, राइट। उसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, उसका एलिमेंट्स है। एंड आर जो है कुछ इस प्रकार से है, ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो आप जानते हैं ये कौन सा फॉर्म है बाबा? सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब सेट बिल्डर फॉर्म जिनको पता नहीं चल रहा होगा तो जाना प्ले लिस्ट में, हमारे सेट के प्ले लिस्ट को तैयार है, उस प्ले लिस्ट में ढूंढना और ऊपर पता चलेगा सेट पूरा पढ़ाया हुआ है, तो उसमें देख लीजिएगा बिल्डर फॉर्म है। पढ़ना है किताब, ना पढ़ना है तो आप लोग तो जानोगे, तो पुराना डायलॉग है आप लोग का, कैसा दीजिए कि लड़ जाए, समझिए पुराना डायलॉग है, कैसा दीजिए कि लड़ जाए, समझ रहे, गलत है, ध्यान देना। चलो अब हम काम करते हैं, ध्यान देना। इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे? कुछ ऐसा, एक जगह पर 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो बी कितना निकलेगा 2, कॉमा, फिर एक जगह पर 2 डालो तो कितने 3 डालो 4 डालो 5 डालो 6, हो गया ना। 6 को मत पुट कर देना क्योंकि 6 को पुट करने से 7 निकलेगा, क्योंकि 7 इस एलिमेंट्स में नहीं है, सेट में नहीं है। क्योंकि देखो ये दोनों इसी सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि एक ही सेट है तो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट एक ही सेट से बिलोंग करेगा। इसलिए आप एक ही जगह पे 6 को नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जब 6 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 7 आएगा, और चूंकि b भी इसी से बिलोंग कर रहा है और 7 इसमें है नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। आप जरा सा सोचिए, रिफ्लेक्सिव है नहीं सर, चूंकि देखो
रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। सेट ए के सभी अवयव के लिए ऐसा नहीं है, जो कहीं पे है 1 1 कहीं पे है 2 2 कहीं चाहिए है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ध्यान से देखना। चलो हम 2 पेपर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी 170 में 165 निश्चित मान 165 हम बोल रहे हैं कि 2 नंबर उधर से मारे और 2 नंबर इधर से मारे और 8 आना तू मार दे वो हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उतना मानिए आप कि होल है, नंबर कंप्लीट है, तो मैंने 3rd से ऊपर उठा देंगे, ध्यान दें। चलिए ये क्लियर हुआ। अच्छा सिमेट्रिक है, देखो कि चूंकि 1 2 है, 1 2 तो है बट 2 1 आर में है नहीं सर, नहीं है, सो इट इज नॉट आप समझ रहे हैं? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, राइट? यस सर। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स आगे ट्रांजिटिव पकड़ा है क्या? 1 2 से 2 3 से तो 1 3 है नहीं से अपना सिंपल पकड़ लेते हैं, क्योंकि 1 2 तो आर में है और 2 3 भी आर में है, बट वो 1 3 आर में बिलोंग नहीं करता, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बना लोगे? यस सर। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेगा, बना लोगे? यस सर। चलो ध्यान दें, एक विद्यार्थी ऑफलाइन वाला नहीं नोट करेगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग कर लेंगे, आप लोग इसको आता है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स इसको आप चाहें तो दाब का स्क्रीनशॉट मार लें, कंप्लीट है। चलो काम करो, पॉज करो, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। विश्वास हम लोग पर है कि हम पढ़ाते हैं बढ़िया। यस सर। चलो मैं बोला नहीं, मेरा आत्मा बोला। चौथा क्वेश्चन ध्यान देना, चौथा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस वो ऐसा ही है, ध्यान देना चौथा क्या कह रहा है। चौथा पर ध्यान देना, 4th क्वेश्चन समझना। रिलेशन है आर का, वास्तविक संख्या का, तो वास्तविक संख्या में माइनस इंफिनिटी से इसमें बहुत सारे नंबर है, काहे लिख हो गया, बड़ा सा हो गया लिखते लिखते। एंड आर आर ए बराबर देख पार्ट 2 मान लेते हैं, अलग मान लेते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसा ना करना चाहिए। अगर बोर्ड में जो दिया है क्वेश्चन, जैसे एग्जाम बोर्ड में आप जाएंगे वहां पर जो क्वेश्चन मिलेंगे तो आर अगर दे दिया तो तुम भी आर ए मानना, ठीक ना, बोर्ड की बात अलग हो जाती है। यस सर। चलो यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हैं एडवांस, लेकिन वहां पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर चेक करने वाला कहाँ कॉपी आपका जाएगा वो पता खुद न लगाएंगे। इस पर थोड़ा सा विचार करिए तो क्या रिफ्लेक्सिव है रिलेशन? तो देखो वो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करके बताइए कि यह स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। स्वतुल्य संक्रामक है मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं, गलत समझ रहा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। इसको सिमेट्रिक नहीं प्रूव करना है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव इसको आपको प्रूव करने के लिए बोला है, इसको आप प्रूव करके बताओ। तो ऐसे एग्जांपल में नहीं कि दोनों बन जाए, आप ध्यान वो हर हालत में है। देखो कैसे, देखो तो क्या ये 2 2 इसमें बिलोंग कर सकता है, क्योंकि दोनों का बराबर है, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बराबर है, इस भी यार में जा सकता है। अच्छा जा सकता है, और भी देख लेते एग्जांपल, और भी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा बट्टा में। 1/2 ये आर में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बराबर है, बराबर वाला को बुला रहा है। सो इट इज नॉट, it is reflexive relation ना? Yes sir. It is reflexive relation। ये reflexive relation हो गया, क्योंकि हर बाबू अपने आप से रिलेटेड होने को तैयार है, क्योंकि देखो ये और भी बराबर बोला है। चलो अगेन पकड़ते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। चलो मान लेते हैं, अच्छा बताओ ए आर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? यार में करेगा, देखो क्योंकि सेकंड वाला बड़ा है ना, लिख देते हैं बिकॉज़ 2 है बड़ा किससे 3 से, राइट? यस सर। बट ये नहीं करेगा बिलोंग, नहीं ना करेगा, बिकॉज़ अबरी ऐसा नहीं है, ऐसा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ ये आपको इस प्रकार से पकड़ना है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर हम ट्रांजिटिव तो कह रहे हैं कि बताओ कि है ट्रांजिटिव, है या ट्रांजिटिव, देखो ना। तो चलो 1/2 और 2 आर में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों करेगा?
बिकॉज 1/2 सेकंड से तो बड़ा है, 2 से बड़ा है ना। चलो अब मान लेते हैं कि 2 बना लिया रिलेशन किसी और से, 3 से बना लिया, ये आर में करेगा, ये करेगा करेगा क्योंकि बिकॉज 2 बड़ा है किससे, 3 से, तो ये भी करेगा 1/2 और 3। देन 1/2 और 3 भी आर में बिलोंग करेगा बिकॉज 1/2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है, 3 बड़ा है। चलो सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, so it is transitive relation हो गया, it is transitive relation। तो दिमाग में आप रख लीजिए, ऐसा ही आपको सॉल्व करना है, बस हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो आप लोग नोट करेंगे, नोट करेगा। चलिए तो आप लोग को मैं जो सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कर दिया, चौथा, पांचवा, अब छठा, जो छठा बहुत इजी है, छठा मैं नहीं करूंगा, आपके पास बुक होना चाहिए। छठा में खुद दे दिया है 1 2 2 है, सिमेट्रिक तो खुद लग रहा है, ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है। आप देखो ना, बुक आपके पास होना चाहिए ना। चलो 7 क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज, कोई कॉलेज है, कॉलेज की पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी जो है, उस लाइब्रेरी में समस्त पुस्तक, समस्त मतलब क्या था, पूरा, ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल पुस्तकों की समूच ए में, ऑल पुस्तकों के समूच ए मतलब कोई एक सेट है जिसमें बहुत सारा बुक है, कोई पुस्तकों का समूच माने बुक का समूच। मान लेते हैं कि बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3 डॉट ऐसे करके कितने बुक है, n बुक है, मान लेते हैं बुक का समूच है। और r जो दिया हुआ है वो r इस प्रकार से दिया हुआ है, x, y such that x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है, x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है, ध्यान देना, पेजों की संख्या बराबर है, कुछ इस प्रकार से दिया है, इक्वल पेज हैं x और y में। मतलब समझिए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिद्ध करने के लिए क्या बोला, बिल्कुल सिद्ध करने के लिए बोला है। ये सिद्ध करके बताइए कि यार एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता मतलब ये सब होगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, सब बोला ना, इससे तुल्यता होगा। कहेगा कि तुल्यता सिद्ध करो, इक्विवेलेंस को आपको प्रूव करने के लिए बोला है, तो आप इक्विवेलेंस नहीं, आप तीनों को प्रूव कर देना, तीनों को प्रूव कर देते, लेकिन कि चूंकि देयरफॉर चूंकि तीनों है, देयरफॉर राइट, ऐसा तीनों, इसलिए तीनों ध्यान देना। चलो चलो सोल्व कर लेते हैं, राइट, देखो कैसे सोल्व करें। मान लेते हैं इसमें बहुत सारा बुक है, क्लास 12 की बात किया है, अरे कोई भी कॉलेज की बात कर रहा है, कॉलेज में कोई भी बुक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, इंटरमीडिएट भी कॉलेज की तरह है। यस सर। तो चलो मान लेते हैं कि हम लोग जो जिस किताब को पढ़ रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, बुक नंबर 1। तो हम यहाँ पर रखें एनसीईआरटी को, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना? तो क्या ए आर में जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बुकवा तो सेम है, पेजवा की संख्या सेम नहीं रहेगा, वही बुकवा यहाँ पर है। अगर ये एनसीईआरटी में 100 गो पेज है, आज चूंकि यही बुक यहाँ पर है, तो इसमें भी 100 गो पेज होगा, होगा नहीं होगा? तो याद रखिए इसमें जितना ही बुक लिए हैं, B1 बिलोंग करेगा आर में, B2 भी बिलोंग करेगा आर में, ऐसे कर करके डॉट करके हम BL करवा देते हैं। यस सर। ये सब करेगा आर में, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यही बुक में है था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट? यस सर। चलो अगला चलो, आगे चलो, ध्यान देना। मान लेते हैं कि B1 और B2, चलो हम उसमें से 2 को उदाहरण लेते हैं अपना मन से, B2 और B3 बिलोंग आर में किया। यार में क्यों किया? इसका मतलब जो है, मान लेते हैं 2 में से वो मान लेते हैं कि माना कि किया, मान लेते हैं फिजिक्स का बुक है, फिजिक्स का बुक है भारती भवन वाला, और यह केमिस्ट्री का बुक, भले 2 अलग अलग सब्जेक्ट का बुक है, लेकिन हमको सब्जेक्ट से मतलब नहीं, पेज से मतलब है। इसमें भी पेज 200 निकला और इसमें भी पेज 200 निकला, तब नहीं बिलोंग किया। यस सर। तो अगर उलट देंगे तब भी पेज में फट जाता है, वही रहेगा। B2 B3 मान लेते हैं, माना कि यह जो है आर में बिलोंग किया ना, क्यों किया मैं बता देता हूँ, बिकॉज वहां पर लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ पेज आर इक्वल
आर इक्वल इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में पेजों की संख्या बराबर है। तो ये तो बिलोंग किया, सो ये भी करेगा कि नहीं करेगा? B3 और B2 भी बिलोंग करेगा, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। आप लोग हिंदी में भी आप लिख सकते हैं सब कारण कि क्योंकि इन B1 और B2 और B3 में यहाँ पर एक्स और वाई नहीं लिखेंगे, एक्स और वाई नहीं लिखेंगे, B2 और B3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर B2 और B3 लिए हैं, ठीक ना। तो B2 और B3 आर में इसलिए बिलोंग किया क्योंकि दोनों पेजों की संख्या बराबर है। तो जब उलट देंगे, क्रम चेंज करने से पेज खत्म नहीं हो जाएगी, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। थोड़ा सा ये सबको अभ्यास करना चाहिए, बस मेरी कहेंगे आगे। चलो ट्रांजिटिव पकड़ लेते हैं। तो माना कि लेट कर लेते हैं, माना कि B1 जो है B2 से B1 B2 R में बिलोंग किया, मान लेते हैं। ये किया का मतलब दोनों पेज की संख्या बराबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ पेज आर इक्वल इन B1 एंड B2, दोनों पेज की संख्या बराबर है। चलो अब B2 ने बना लिया रिलेशन, मान लेते हैं कि B3 से, ये भी R में किया, ये R में कैसे किया? एक मतलब एक में 100 पेज, एक में 100 पेज, तब नहीं दोनों बिलोंग किया। अब B2 चूंकि B3 के साथ रिलेशन बनाया है, एक मतलब B3 में भी 100 पेज, इसमें भी 100 पेज है ना, तो यहाँ पर भी लिखेंगे बिकॉज़ ये भी R में किया, बिकॉज़ B इक्वल पेज, यानी कि नंबर ऑफ पेज आर इक्वल, नंबर ऑफ पेज आर इक्वल इन B2 एंड B3। सो B1 B3 भी करेगा, सो B1 B3 भी करेगा R में बिलोंग, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए मतलब therefore it is equivalence relation हो गया है। equivalence relation नोट करना चाहते इसको कर लो, equivalence relation है। चलो पास कर।